नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यू डेकोरेशन यूट्यूब चैनल और मैं हूं आशीष शुक्ला। और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बता रहे हैं डीएमसीए के कानूनी विरोध के लिए फॉर्म। जी हाँ, कहाँ कैसे फॉर्म भरा जाता है इसके बारे में हम आप लोगों को इस वीडियो में बता रहे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग इसको देखिएगा। और आपको पहले डीएमसीए के बारे में बता देंगे डीएमसीए है क्या। जैसा कि आप लोगों को फिर से बता दें कि यूट्यूब लर्निंग की एक सीरीज़ चालू हुई है और इस सीरीज़ को जो है आप लोग मिस ना करें। इसके हर एक वीडियो को समय समय पर डेली देखते जाएं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा भैया, तो वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए और उसके बाद फिर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा। तो इसको पूरी तरीके से ध्यान से पढ़ लीजिए, समझते जाइए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का नेक्स्ट आगे पूरा भाग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। डीएमसीए के बारे में इसमें जानेंगे इस वीडियो में। तो डीएमसीए, यूट्यूब कहता है कि डीएमसीए संयुक्त राज्य अमेरिका का कॉपीराइट से जुड़ा कानून है और यह कानून कॉपीराइट के उल्लंघन के मामले में ऑनलाइन सेवा देने वाली कंपनी के लिए बचाव प्रावधान से जुड़े दिशा निर्देश देता है। और कॉपीराइट के उल्लंघन का आरोप लगने पर प्रभावित साइट का एडमिन या प्रभावित कंटेंट देने वाला व्यक्ति या कंपनी या डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के सब सेक्शन यानी 512(2) और 3 या के लागू होने वाले अन्य कानून के आधार पर कानूनी विरोध कर सकता है। और कानूनी विरोध की सूचना मिलने पर हम उस कंटेंट को दोबारा बहाल कर सकते हैं जिसे कॉपीराइट के उल्लंघन की वजह से हटाया गया था। तो अगर आप अपना कानूनी विरोध गूगल में दर्ज कराना चाहते हैं तो आपको कुछ फॉर्मेट हम बताएंगे, जैसे वेब फॉर्म में मांगी गई जानकारी देनी होगी। कृपया ध्यान देंगे कि अगर आप जानबूझकर झूठा दावा करते हैं या किसी कंटेंट को गलती से या गलत पहचान की वजह से हटाया या बंद किया गया है तो आपको इससे होने वाले नुकसान यानी हर्जाना और वकील की फ़ीस सहित भरपाई करनी पड़ सकती है। तो इसी तरह अगर आप पक्के तौर पर नहीं जानते कि कंटेंट को दूसरों के कॉपीराइट का उल्लंघन हो रहा है या नहीं, तो हमारा सुझाव है कि आप पहले किसी वकील से संपर्क करें इस मामले में। और कृपया इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आप डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट के सब सेक्शन 512(2) और 3 के आधार पर कानूनी विरोध सबमिट करते हैं तो गूगल का वेब फॉर्म भरकर किसी और तरीके से तो आपकी संपर्क जानकारी सबसे पहले शिकायत करने वाले व्यक्ति के पास भेजा जाएगा। डीएमसीए के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए यूट्यूब का जो है एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, इस पे जाने का भी सुझाव देता है। आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा, क्या है उसमें पूरी डिटेल। तो यानी कि ये है डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट, यानी डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट डीएमसीए का 1998 का अधिनियम एक पीढ़ी में संयुक्त राज्य अमेरिका के कॉपीराइट कानून के सबसे व्यापक सुधार का प्रतिनिधित्व करता है। और डीएमसीए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के संधियों के अनुसमर्थन की तैयारी में डिजिटल युग के लिए यूएस कॉपीराइट कानून को अद्यतन करना चाहता है। तो इसको आप पूरा जो है अच्छे से समझ लीजिए। अब आइए फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बारे में समझते हैं। इस आपको जो है कैसा है क्या है इस फॉर्म भरने की प्रक्रिया, तो आपको पहले स्क्रीन पे हम ले चलते हैं। वहाँ से आपको पूरा ब्लॉक बाई ब्लॉक आपको क्या भरना है क्या लिखना है वो आपको बताते जाते हैं। तो भैया ये जो सामने आपको बॉक्स दिए गए हैं इसमें आपको आवश्यक जानकारी भरनी है, जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है उसको आप विशेष ध्यान दें। इसमें आपको तो लिखना ही लिखना है। सबसे पहला आता है आपका कंट्री, निवास, आपकी जो कंट्री है उसका नाम पहले दर्ज कर दीजिए। फिर आप अपना कानूनी नाम देना है। यहाँ पर आपका नाम भले ही आपका अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हो जिनकी ओर से काम करने से आपको अनुमति दी गई हो। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से काम करना है तो आपको आपके पास उनकी ओर से काम करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए, है ना। फिर आपका नाम हो गया, उसके बाद फिर कंपनी का नाम देना है अगर लागू हुआ तो। और संपर्क के लिए आपको यहाँ पर नीचे ईमेल एड्रेस भरना है इस बॉक्स में। फिर अपना एड्रेस भरना है और फ़ोन नंबर भरना है। ध्यान रखना कि जो आपने एडसेंस में नंबर दिया है वही सब फ़ोन नंबर एड्रेस नाम देना है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते जाइएगा। और उसके बाद फिर नीचे है ऐसे खास कंटेंट की पहचान करें जिसे गूगल ने हटा दिया हो या जिसका एक्सेस गूगल ने बंद कर दिया हो। कृपया ध्यान दें कि जिस समय पहली बार किसी कंटेंट को हटाने का अनुरोध किया गया था, अगर उस समय वह कंटेंट कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा था या कर रही थी तो आपका कानूनी विरोध वैध नहीं है। अगर कंटेंट गैर कानूनी था तो कानूनी विरोध दर्ज न करें, भले ही कंटेंट को हटा दिया गया हो, है ना।
की या जिनकी शिकायत दर्ज की गई है ऐसे कंटेंट का URL जोड़ें, यानी अतिरिक्त में जोड़ें। अगर आप कई URL की शिकायत करनी है तो YouTube का सुझाव है कि आप हर शिकायत में 10 में से 100 URL सबमिट करें, ताकि यानी 100 में से 10 URL सबमिट करें, है ना। मतलब ये नहीं आप 100 के 100 URL डाल दिए, तो इतने नहीं करें, ताकि YouTube को प्रोसेस करने में कम से कम समय लगे और आप और दूसरा अन्य URL जोड़ लें। नीचे जो है लिंक ये दिया हुआ है ना, यहाँ पे अन्य URL भी आप जोड़ सकते हैं। इस लिंक पर जैसा क्लिक करते जाएंगे वो और URL के लिए बॉक्स खुलता चला जाएगा, तो कई URL आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। तो आप कंटेंट को बहाल करने का अनुरोध क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है आपसे। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक को आपको चुनना है। तो मैं कंटेंट का मालिक हूँ, ये पहला ऑप्शन है। मैं मालिक नहीं हूँ लेकिन मुझे कंटेंट का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया गया है। फिर तीसरा है शिकायत करने वाले के पास इस अनुरोध को सबमिट करने का अधिकार नहीं है। मैंने जिस तरह से कंटेंट का इस्तेमाल किया है वह फेयर यूज़ है। फेयर यूज़ क्या होता है इसके बारे में हम आपको अभी वीडियो अलग से बता देंगे। मैंने कभी कंटेंट का इस्तेमाल नहीं किया है, और फिर अन्य ऑप्शन आता है। तो इस तरीके से कृपया अपने अनुरोध को सही साबित करने के लिए और भी जानकारी दें, है ना। फिर कानूनी तथ्यों की जानकारी वाला दस्तावेज़। मैं जिस न्यायिक क्षेत्र में रहता हूँ उसके लिए, या अगर मेरा पता संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर का है तो कैलिफोर्निया में उत्तरी जिले के लिए ये उनके लिए दिया गया है। मैं संघीय जिला न्यायालय अधिकार क्षेत्र में सहमत हूँ। मैं सब सेक्शन प्रावधान तो अब अगला ऑप्शन आता है कि कानूनी तथ्यों की जानकारी देने वाला दस्तावेज। तो इसमें दिया कि मैं जिस न्यायिक क्षेत्र में रहता हूँ उसके लिए, या अगर मेरा पता संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर का है, तो जैसे कैलिफोर्निया के उत्तरी ज़िले के लिए उनके लिए दिया है। मैं संघीय जिला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से सहमत हूँ। मैं सब सेक्शन C1C के तहत सूचना देने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति के एजेंट से सामान को स्वीकार करूँगा या करूँगी। पुष्टि करने के लिए चुनना होगा आपको, है ना। यहाँ पर तो इसे चुनने के बाद फिर आपको झूठी शपथ के लिए लगने वाले जुर्माने को ध्यान में रखकर मैं शपथ लेता हूँ या अच्छी भावना से मानती हूँ कि ऊपर जिस कंटेंट की पहचान की गई है उसे गलती से या गलत पहचान की वजह से हटा दिया गया था या बंद कर दिया गया था। तो इस तरीके से ये मैटर चुने। अब रख के फिर ये पुष्टि करने के लिए यहाँ पर चुने। अब आता है सिग्नेचर के लिए। यहाँ पर सिग्नेचर आपको डेट भी आज की डली हुई है। तो सिग्नेचर में नीचे अपना पूरा नाम लिखकर आपने हमें अपना डिजिटल हस्ताक्षर दिया है। इससे कानूनी तौर पर हाथ से किए गए हस्ताक्षर के बराबर ही माना जाता है, और आपने इस फॉर्म के सबसे ऊपरी हिस्से में जो नाम और उपनाम डाले हैं उनसे आपका हस्ताक्षर पूरी तरह से मेल खाना चाहिए, और ऐसा होने पर ही आपको यह फॉर्म सबमिट हो जाएगा, है ना। हस्ताक्षर के लिए नीचे डेट आ जाती है, डेट भी डली हुई है, और खाते और सिस्टम की कुछ जानकारी गूगल को भेजी जाएगी। साथ ही हो सकता है कि सहायता के लिए किए गए कॉल और चैट से जुड़ा डेटा रिकॉर्ड किया जाएगा, और फिर गूगल इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी निजता श्रेणी की सेवा में शर्तों के अनुसार सहायता करने के तरीके और ट्रेनिंग को बेहतर बनाने की और तकनीकी समस्या को ठीक करने के साथ साथ जो भी आपकी सर्विसेज है उसको बेहतर बनाने के लिए करता है। तो गूगल ने ये सुविधाएं दी हैं, यानी हर समस्या का समाधान दिया है आपको जानकारी के अनुसार। आप इसको समझ लीजिए। मैंने उन्हीं सब बातों को जानकारियां निकाल कर वीडियो पर लाया है। बहुत लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है कि अब हम इस समस्या से फंस जाते हैं तो हम कहाँ पर इसके लिए अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करना है, वो अप्लाई फॉर्म क्या है। ये जो अभी आपने फॉर्म दिखा ना, इसी को वे फॉर्म कहते हैं गूगल की भाषा में, है ना। तो गूगल ने ये वे फॉर्म बनाया जिससे ऑनलाइन तुरंत जमा हो जाता है। गूगल ने जो अपना एड्रेस दिया कि आप फैक्स करना चाहते हैं तो आप फैक्स भी कर सकते हैं, और यदि बाय पोस्ट भेजना चाहते हैं तो बाय पोस्ट भेज सकते हैं। जो मैंने आपको स्क्रीन पे एड्रेस और फैक्स दिखाया,
तो पर्क बुक कहता है कि सबसे अच्छा सलूशन ये है कि आप मेल करें। अब भैया ऑनलाइन जब यूट्यूब के लिए काम कर रहे हो तो कौन जाएगा फैक्स करने, और हम मेरे ख्याल से शायद ही कोई उसका यूज़ करे, जो करेगा वो इंसान कैसा होगा। हालांकि सुविधा दी है, इंसान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जिसके जैसी सुविधा है नहीं बन पा रही है तो हार्ड कॉपी भी भेज सकते हो आप, है ना। तो आप मेल कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने जाना कि DMCA क्या चीज़ होता है, ये गूगल ने किस प्रोसेस के लिए ये आपके लिए ये फॉर्म बना के रखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तब तक के लिए आप बने रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल पर, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी यह है टन टन घंटी बजा दो, और उसके बाद फिर आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, और सीरीज़ में आप बने रहें। तब तक धन्यवाद।